जय माता दी, राधे राधे। मैं साधना शर्मा अपने चैनल मून की मम्मी रियल लाइफ रियल होम में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि हमें पूजा घर में कितने दीपक जलाने चाहिए। वीडियो पूरा देखिएगा, बहुत अच्छी जानकारी दे रही हूँ कि हमें कितने दीपक जलाने चाहिए, सुबह कितने दीपक शाम को जलाने चाहिए, दीपक कैसा होना चाहिए, बिना दीपक के हम पूजा क्यों नहीं करते हैं, पूजा घर में जो हम दीपक जलाते हैं उसे कैसे रखें, दीपक घी का हो या तेल का हो, किस दशा में रखें, कौन सा मंत्र बोलें, मुख किस दशा में होना चाहिए दीपक का, और घी और तेल को मिक्स करके क्या हम दीपक जला सकते हैं। बहुत सारे प्रश्न हैं। पूजा में कितने दीपक जलाने चाहिए, क्या फूल बत्ती का दीपक लगाएं या लंबी बत्ती का दीपक लगाएं, या जो हम दीपक जलाते हैं उसी से आरती कर सकते हैं, उसी को पूरे घर में मुख्य द्वार पर तुलसा जी पर घुमाकर मंदिर में रख सकते हैं। बहुत सारे प्रश्न आते हैं, तो वीडियो को आप देखिएगा अंत तक। मिट्टी का दीपक जलाना चाहिए या कौन सा दीपक जलाना चाहिए, जो 2 बत्ती का दीपक या 4 बत्ती का दीपक होता है वो कब जलाया जाता है, देवताओं का, पितरों का, या हमारी जो कुल देवी होती है उसका दीपक कैसा होता है। बहुत सारी जानकारी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ और ऐसे ही अच्छी अच्छी जानकारी मैं आपको देती रहती हूँ। तो जो हम दीपक जलाते हैं अपने पूजा घर में, सुबह को नहाकर भी हम अपने घर में दीपक जलाते हैं और शाम को भी जलाते हैं। तो आपकी मर्जी है, आप शाम को स्नान करें या मुँह हाथ धो करके दीपक जलाएं। जब हम सुबह दीपक जलाते हैं तो हमें गोल बत्ती का दीपक जला सकते हैं। अगर हम लंबी बत्ती का दीपक जला रहे हैं तो हमें 2 बत्तियों का दीपक जलाना चाहिए, और तुलसा जी का जो दीपक होता है वो अलग से लगाना चाहिए। मैं कैसे दीपक जलाती हूँ मैं वो आपके साथ शेयर करती हूँ। तो मैं आपको जो पूरी जानकारी दूंगी वही दूंगी जो मैं पूजा करती हूँ और जैसे मैं दीपक जलाती हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कपास की बत्ती का ही हमें बत्ती बनानी चाहिए, कपास की बत्ती का ही दीपक जलाना चाहिए। और तेल के दीपक में हम जो दीपक जलाते हैं वो मौली की बत्ती बनानी चाहिए। जो मौली होता है ना, कलावा जिसे कहते हैं, तो तेल में हम तिल का तेल जलाएं या हम सरसों के तेल में जलाएं या फिर हम चमेली के तेल में दिया जलाएं। तो हमें मौली के दीपक, जो मौली होती है उसकी बत्ती बनानी चाहिए। सरसों का तेल का दिया सिर्फ पीपल पर और शनिदेव महाराज पर ही जलाया जाता है। हमें घी का दीपक जलाना चाहिए। अगर घी का दीपक घी ना हो आपके पास तो आप तिल के तेल का दीपक जला सकते हैं। जो घी का दीपक होता है वो उसमें कपास की ही बत्ती बनानी चाहिए, और बत्ती ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए, लौ जो होती है वो ज़्यादा ऊंची नहीं जानी चाहिए। घी में तेल या तेल में घी जो होता है उसे कभी मिलाकर नहीं चलना चाहिए। बहुत से लोग क्या करते हैं, बाज़ार से बत्ती लाते हैं, गोल बत्ती, उनको घी में भिगो कर रख देते हैं, फिर उनको निकाल कर जब दिए में रखते हैं तो उसमें फिर तेल मिला देते हैं, क्योंकि सर्दियों में जम जाता है घी। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। या तो आप घी का जलाएं या तो आप तेल का जलाएं। आप तिल के तेल का दीपक जला सकते हैं, नहीं तो घी का दीपक ही जलाना चाहिए। दीपक को अगर हम बार बार उठाकर इधर उधर खिसकाते हैं तो दीपक खंडित माना जाता है, इसलिए हमें उसको हिलाना नहीं चाहिए, क्योंकि उसके दीपक के ही उसमें हम पूजा करते हैं, दीपक को साक्षी मानते हैं। और जो अखंड ज्योत होती है वो तो कभी भी नहीं हिलानी चाहिए और ना ही उससे आरती करनी चाहिए। जैसे आप कोई संकल्प लेके पूजा कर रहे हैं, सुंदरकांड पढ़ रहे हैं या कोई चालीसा कर रहे हैं कि आपको 11 माला करनी है, 11 बार कोई सुंदरकांड वो पढ़ना है, हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा कुछ पढ़ना है, तो वो जो दीपक होता है, जो साक्षी होता है आपकी पूजा का, उसको कभी भी हिलाना नहीं चाहिए। और दीपक की बत्ती को कभी भी कूड़ेदान में भी नहीं डालना चाहिए। तो दिए में जो कौन सी बत्ती लगाएंगे वो मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको बताती हूँ, लंबी बत्ती जो होती है वो पूर्वजों के, पितरों के लिए जलानी चाहिए। देवी के लिए, कुल देवी के लिए भी आप जला सकते हैं। पीपल वृक्ष पर, बरगद जो बट वृक्ष होता है उसके समक्ष भी हम लंबी बत्ती ही जलाते हैं। गोल बत्ती हनुमान जी के लिए, कृष्ण जी के लिए, शिव जी भगवान के लिए, राम जी के समक्ष जलानी चाहिए। इससे बैकुंठ का वास मिलता है। तो हमें जो गोल बत्ती हम पूजा में रखते हैं वो हम भगवान के, देवताओं के लिए हम जलाते हैं। अब बहुत से लोग लंबी बत्ती डेली जलाते हैं, तो लंबी बत्ती को आप भगवान के बिल्कुल सामने नहीं रखेंगे। किधर रखेंगे वो मैं आपको बताऊंगी कि घी की बत्ती किधर रखी जाती है और तेल की बत्ती किधर रखी जाती है। तो मैं आपको वीडियो में बताऊंगी, आप पूरी वीडियो देखिएगा। कभी कभी क्या होता है कि किसी भी तीर्थ यात्रा में जैसे हम जा रहे हैं तो हम वंचित रह जाते हैं, हम पूरी
यात्रा नहीं कर पाते हैं अपने जीवन में, अपने घर गृहस्थी में ही लगे रह जाते हैं, तो हमें 108 बत्ती सावन के महीने में, बैसाख के महीने में, माघ के महीने में या कार्तिक के महीने में हमें जला देनी चाहिए। सहस्त्र बत्ती भी जलाते हैं, जैसे 365 बत्ती जला देते हैं, तो वो वाला जो दिया होता है लंबी बत्ती का जलाते हैं। एक साथ सारी बत्तियों को मिलाकर आप मिट्टी के, आटे के या फिर गोला जो होता है, सूखा गोला, खोपरा कहते हैं, उसको काटकर उसमें जला सकते हैं। तो आपका दीपदान पूरे वर्ष का लग जाता है। तो ये जानकारी हो गई कि जो कभी भी तीर्थ यात्रा नहीं कर पाते हैं या दिया नहीं जला पाते हैं रोज़, वो ऐसे जला सकते हैं। गंगा जी के किनारे भी जला सकते हैं। और घर के मंदिर में सभी देवी देवताओं को हम जब पूजा करते हैं तो हमें बीच में एक दिया रख सकते हैं और उसी से हम अपनी डेली की पूजा करेंगे। जो पूर्व दिशा में अगर आप दिया जलाते हैं तो उससे अच्छी आयु, सुख, समृद्धि मिलती है। उत्तर दिशा में जलाते हैं तो धन धान्य मिलता है। और पश्चिम दिशा में अगर आप जला रहे हैं तो दुख का कारण बनता है, इसलिए पश्चिम दिशा की तरफ दिए का मुख कभी नहीं रखना चाहिए। और दक्षिण दिशा में हानि होती है, तो इसलिए आपके जो दिया है उसकी जो बत्ती है, जब आप पूजा करते हैं, जैसे बहुत से लोग तुलसा जी की तरफ घुमाया, सूर्य भगवान को घुमाया, फिर रख देते हैं छत पर, किनारे में, गमले के पास या मंदिर में कहीं भी, तो उसकी दिशा हमेशा पूरब या उत्तर की तरफ ही होनी चाहिए। अब मैं आपको बताऊंगी कि हम जब दीपक जलाते हैं तो हमें कौन सा दिया लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए। तो हम मिट्टी का दिया जला सकते हैं और आप उसको धो करके दोबारा भी यूज कर सकते हैं। बहुत से लोग कहते हैं दीपक, मिट्टी का दिया एक ही बार यूज करना चाहिए, तो आप धो के यूज कर सकते हैं। पीतल का दिया अगर आपके पास नहीं है तो आप स्टील का दिया भी जला सकते हैं। और ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप दिया कैसे जला रहे हैं। आपकी भावना अच्छी होनी चाहिए। घी का दीपक गोल बत्ती का ही होना चाहिए, मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, फिर बता रही हूँ। इससे लक्ष्मी की स्थिरता और उन्नति और आपके कार्य में बढ़ोतरी होती है। पूजा मंदिर में दीपक कैसे रखना है आपको, अब मैं आपको ये बताऊंगी कि किधर की तरफ आपको दिया रखना है। पूजा मंदिर में घी और तेल को अगर आप मिक्स करके दिया जलाते हैं तो आपको वो जलाने का कभी भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। दीपक को डायरेक्ट धरती पर कभी नहीं रखना चाहिए। चावल, फूल, रंगोली, चौकी, कोई आपका पटला है, चौकी है, आप उन पर रख सकते हैं। किसी प्लेट पर रख सकते हैं, यानी पात्र में रख सकते हैं। मिट्टी के दिए का आसन लगा सकते हैं, लेकिन कभी भी आपको धरती माता पर सीधा डायरेक्ट दिया नहीं रखना चाहिए। आप चाहें थोड़े से अक्षत रख दें, चावल जो कहते हैं, या थोड़े से फूल डाल दें, कलर डाल दें, चौक पूर लें, पर कभी भी डायरेक्ट ज़मीन पर नहीं रखना चाहिए। देवी भागवत और स्कंद पुराण, कलिका पुराण, इन सब में लिखा हुआ है कि बहुत बड़ा दोष लगता है, धरती माता को ताप सहन नहीं होता है, इसलिए कभी भी डायरेक्ट ज़मीन में दिया नहीं रखना चाहिए। दीपक को जलाने के बाद आप अपने हाथों को रगड़ लें। बहुत से लोग क्या होते हैं, हाथ धो लेते हैं, तो मैं आपको बता रही हूँ कभी भी दिया जलाने के बाद हाथों को धोना नहीं चाहिए, उनको आपस में रब कर लेना चाहिए। जो घी और तेल होता है धोना नहीं चाहिए। तो उससे क्या होता है कि जो ऐसा करते हैं ब्राह्मण के घर में जन्म मिलता है, जो दिए को सही तरीके से जलाते हैं और दीपदान करते हैं, दिया जलाने का सही तरीका जानते हैं, उनको ब्राह्मण के घर में ही जन्म मिलता है। ये मैं कलिका पुराण की जो में लिखा हुआ है वो आपको बता रही हूँ। अब मैं आपको बताऊंगी कि दीपक भगवान के निकट किधर की तरफ रखना चाहिए। तो अगर आप घी का दिया जलाते हैं तो आपको दाएं हाथ की तरफ रखना चाहिए। तेल का दीपक जलाते हैं तो बाएं हाथ की तरफ रखना चाहिए। और 4 बत्ती वाला जो दिया होता है वो यम का दिया जलाया जाता है। वो किसी आरता उतारते हैं, जब कोई शुभ काम होता है तब भी जलाया जाता है। और आप अमावस्या के दिन भी 4 मुख वाला दिया जला सकते हैं। कोई भी शुभ कार्य होता है तब भी 4 मुख वाला दिया जलाया जाता है। और जो आटे का दीपक होता है वो किसी भी साधना और सिद्धि के लिए जलाया जाता है। तो आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। टिल देन बाय बाय, जय माता दी। बने रहिए हमारे चैनल पर।